जितना पूछ रही हो ना उतना बताओ, वरना सबसे पहले तो तुम अरेस्ट होंगे, उसके बाद तुम्हारा पासपोर्ट जब्त होगा और फिर भूल जाओ कभी अपने देश वापस जा पाओगे। ओह नो 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 जागृति, मैं अपनी कंट्री वापस जाना चाहता हूँ और मैं इंडियन जेल में नहीं बैठना चाहता। मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो अब गन नीचे करो। इसी वक्त मैं तुम्हें वो वीडियो भी दिखा दूंगा जिसमें तुम्हारा हस्बैंड सूरज अपनी कंपनी सूरज इंटरप्राइज में डील की मीटिंग कर रहा है। तुम्हें सूरज एंटरप्राइजेस के बारे में कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि सूरज की लाइफ में क्या चल रहा है? कम ऑन, मैजिशियंस अपने ट्रैक किसी को नहीं बताता। तुम अपने घर जाओ, मिस्टर खाली खाद ठाकुर का ऑर्डर फॉलो करो, वरना मेरे पास जो वीडियो है वो कहाँ पहुंचेगा तुम भी नहीं जानती। लेट्स गो। हेलो। हाँ जागृति, एलेक्स को पकड़ लिया तुमने? सूरज, एलेक्स को सूरज एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता है। इनफैक्ट उसके पास फोटोज है, वीडियोस है जिसमें तुम सूरज एंटरप्राइजेस के डील्स और मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो। जागृति झूठ बोल रहा है वो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। घुंगरू की कसम, मैंने एलेक्स के साथ खुद कोई डील की ही नहीं है। वो सारे नकली या फेक वीडियोस दिखा रहा है तुम्हें। हाँ, आई नो। अच्छा ठीक है, तुम स्ट्रेस मत लो, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है जागृति। तुमने अपनी पूरी जान झोंक दी सूरज को बचाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली घड़ी का कांटा एक चक्कर पूरा कर चुका है जागृति। 24 घंटे हो गए, टेबल पर तुम एक भी सबूत नहीं लेकर आ पाई। आई एम सॉरी, तुम्हें सूरज को अरेस्ट करना होगा। इट्स एन ऑर्डर। सर प्लीज तो ये बात आप भी जानते हैं कि सूरज बेगुनाह है, उसे इस केस में फंसाया गया है। सर मैं एक बेगुनाह को कैसे अरेस्ट कर लूं? हमारा कानून भी सर इंसाफ प्रधान कानून है। भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए सर। जागृति, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कालीकांत ठाकुर के गले में कानून का फंदा डालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। प्लीज जाओ, सूरज को अरेस्ट करो। उसकी स्टेटमेंट्स को यूज करके हम कालीकांत के क्राइम्स की पोल खोल सकते हैं। रही बात सूरज की, कोर्ट पर भरोसा रखो। अगर वो बेकसूर है तो कोर्ट खुद उसे बाइज्जत बरी करेगा। इट्स हाई टाइम जागृति, दिखा देते हैं कालीकांत ठाकुर को कि जिस कानून को वो जेब में लेकर घूम रहा था, अब वही कानून न्याय के तराजू पर उसको तोल सकता है। घड़ी का कांटा एक चक्कर पूरा कर चुका है जागृति। 24 घंटे हो गए, टेबल पर तुम एक भी सबूत नहीं लेकर आ पाई। आई एम सॉरी। तुम्हें सूरज को अरेस्ट करना होगा। इट्स एन ऑर्डर। जागृति, तुम्हें मेरे लिए जो ठीक लगे वो करो। मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है। तुम अपना माहिरारू के पल्लू में बंद के जो आए हो ना, नौबत ये आएगी कि 24 घंटे में दोबारा जाना होगा। अगर पत्नी का पल्लू ईमानदारी और सच्चाई का दामन है तो उसकी उंगली पकड़कर आने में मुझे कोई शर्म नहीं है। पानी पी लो, थक गई होगी। रख।
जाते जाते एक बात हमारी सुनते जा, अपनी ये हार पे रोना मत। रोना आ रहा है ना, आ रहा है ना रोना, रो, परंतु अपनी पनौती किस्मत पे रोना, अपनी ये परछाई पे रोना जो जहां पड़ती है उस जगह को तबाह कर देती है। पैदा होता ही अपने माँ बाप का औलाद कर दिया इस ससुरी ने। 50 लाख तो नहीं कमा पाएंगे ना गीता। ऐसा के रूप में हमने ना सिक्कों का खनक ही सुना है। एक कागज के रुपया के बारे में तो कभी सोचे भी नहीं। और ये 50 लाख रुपए हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी रकम है गीता, हमारे प्यार से भी बड़ा। पैसा पैसा पैसा, ये लो रुपया। ये चिट्टा ना मेरे प्यार के काबिल था, ना मेरे विश्वास के। फिर थोड़ा सा बड़ा का हुई, अपने बस्ती में जो है बगावत का आग चलाने लग गई। फिर पता नहीं कौनों जिद अंदर आ गई, माँ बाप का शादी कराना है, माँ बाप का शादी कराना, चलते चलते माँ बाप को स्वर्गवासी बना दिया इसने। पता नहीं कितना है इसके जिद के चक्कर में कालिंदी जी कितने बस्ती का लोग चले, मर्डर हुआ पूरा बस्ती में इसका जिद कर गए। और आज जो है कालिंदी जी, ये हमारा बेटा अपने पति को जेल में ले जाने के लिए आई, जब इसको भी पता है कि हमारा बेटा, उसको भी पता है वो निर्दोष है। हम पूछते ही काहे हो रहा है कालिंदी जी, हम बताएं? ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है इसका जिद करके। 1000 बार कहे थे हम, 1000 बार कहे, आईपीएस ऑफिसर मत बन, आईपीएस ऑफिसर मत बन, आईपीएस। क्या हुआ उसका? हम कहते क्या रिजल्ट हुआ उसका? हमारा बेटा जा रहा है ना जेल। सब इसका जिद करके हुआ है, सर्व ऊपर इसका जिद। हाँ के और मैंने तो ये भी सुना है के अगर सूरज जेल में रहा तो आपके विरोधी दल के लोग हैं ना जेल में, वो सूरज को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि सूरज को जेल में जाने का खतरा भी है। हाँ कालिंदी जी, पैदा होते ही सबसे पहले माँ को खा गई, उसके बाद बाप को खा गई, उसके बाद अपनी बस्ती को जला के खा गई, और आज हमारे बेटे के पीछे पड़ी है। काहे? क्योंकि वहां तेरा परछाई पड़ा है रे, तेरा ही परछाई। चित्ता जग्गू, एक बात याद रखिए, सूरज को कुछ हुआ ना तो इसका दोषी केवल तू है, केवल तू।